भाग एक में हमने देखा कि कैसे हिमालय के घने जंगलों में बसने वाली गुणी जनजाति प्रकृति की पूजा करने वाली एक स्वतंत्र और शक्तिशाली जनजाति थी। इसी जनजाति में जन्म हुआ एक बालक का, शिवा। वह साधारण नहीं था। उसकी आंखों में गहरी शक्ति और भविष्य का संकेत था। अब यह कहानी आगे बढ़ती है, जहां उसकी असाधारण शक्तियां और वीरता सामने आती हैं। गुणी जनजाति का संघर्ष और बाहरी आक्रमण। गुणी जनजाति सैकड़ों वर्षों से हिमालय के जंगलों में निवास कर रही थी। वे न तो किसी राजा के अधीन थे और न ही किसी देवता की पूजा करते थे। वे केवल प्रकृति की शक्ति में विश्वास रखते थे। उनके रीति रिवाज, उनके मंत्र और उनकी साधनाएं उन्हें अन्य जनजातियों से अलग बनाती थीं। परंतु उनकी यह स्वतंत्रता बहुत से शक्तिशाली शासकों को स्वीकार नहीं थी। राजा वीर्यकेतु, जो हिमालय की घाटियों पर शासन करता था, गुणी जनजाति की बढ़ती शक्ति से भयभीत था। उसके जासूसों ने उसे बताया था कि इस जनजाति में एक रहस्यमयी ऊर्जा है जो उन्हें साधारण मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली बनाती है। यदि यह जनजाति शक्तिशाली हो गई तो वे एक दिन मेरे राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं, राजा ने अपने दरबारियों से कहा। उसने अपने सेनापति रौद्रसेन को बुलाया और आदेश दिया, गुणी जनजाति को मिटा दो। उनके अस्तित्व का कोई निशान नहीं बचना चाहिए। वह रात चांदनी से भरी थी जब राजा वीर्यकेतु की सेना गुणी जनजाति के गांव की ओर बढ़ी। हजारों सैनिक जलते हुए मशालों के साथ जंगल की शांति को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुणी जनजाति के लोगों को इस हमले का कोई आभास नहीं था। उनके बच्चे खेल रहे थे, वृद्ध अपने अनुष्ठानों में लगे थे और कुछ लोग ध्यान में मग्न थे। जैसे ही राजा की सेना गांव के प्रवेश द्वार तक पहुंची, उन्होंने अचानक हमला कर दिया। सैनिकों ने जलते हुए तीर छोड़े, जिससे लकड़ी के घर आग की लपटों में घिर गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। मासूम बच्चे अपनी माताओं के पास भागने लगे, स्त्रियों को जबरदस्ती खींचा गया और जो पुरुष युद्ध के लिए खड़े हुए, उन्हें निर्ममता से काट दिया गया। बचने का कोई मार्ग नहीं था। गांव जल रहा था और पूरा आकाश धुएं से भर चुका था। शिवा उस समय गांव से बाहर जंगल में थे। जब उन्हें धुएं की गंध और चीखों की आवाज सुनाई दी, वे पूरी गति से गांव की ओर दौड़े। लेकिन जब वे पहुंचे तो जो उन्होंने देखा, उससे उनकी आंखें क्रोध से जल उठीं। सामने केवल राख, खून और विनाश था। उनके अपने लोग कट चुके थे, उनके घर जल चुके थे और उनके परिवार का कोई नामो निशान नहीं बचा था। उनका शरीर कांप उठा, परंतु वह भय नहीं था, वह क्रोध था। राजा वीर्यकेतु का सेनापति रौद्रसेन अभी भी अपने सैनिकों के साथ गांव के केंद्र में खड़ा था। उसने शिवा को देखा और हंसते हुए कहा, देखो, ये एक और बचा हुआ कीड़ा। क्या यह भी हमसे लड़ना चाहता है? शिवा ने बिना कुछ बोले अपनी आंखों में जलती हुई ज्वाला लिए जमीन से एक टूटा हुआ त्रिशूल उठाया और आगे बढ़े। सैनिकों ने हंसते हुए उन्हें घेर लिया, लेकिन जैसे ही शिवा ने पहला वार किया, पूरा वातावरण थम सा गया। उनकी गति बिजली जैसी थी। उन्होंने पहले ही प्रहार में 5 सैनिकों को धराशायी कर दिया। रौद्रसेन अब चौंक गया। यह कोई साधारण युवक नहीं है, उसने सोचा। अब शिवा अकेले ही सैकड़ों सैनिकों से लड़ रहे थे। उनकी हर हरकत इतनी तेज थी कि सैनिकों को समझ ही नहीं आया कि वे किससे लड़ रहे हैं। उन्होंने तलवार से नहीं, अपने हाथों, पैरों और अपनी आंतरिक शक्ति से युद्ध किया। उनकी हर चीख, हर प्रहार और हर वार से पूरा युद्ध क्षेत्र गूंज उठा। सैनिक अब भयभीत थे। चारों ओर अफरा तफरी मच चुकी थी। सैनिक शिवा के प्रहारों से गिर रहे थे, लेकिन तभी भीड़ के बीच से एक भारी आवाज गूंजी, बस, बहुत हो गया। सेना के बीच से एक विशाल कद का योद्धा आगे बढ़ा। राजा वीर्यकेतु का सबसे शक्तिशाली सेनापति रौद्रसेन। उसका शरीर लोहे के समान कठोर, आंखों में निर्दयता की चमक और हाथ में एक विशाल त्रिशूल था। शिवा, तुमने मेरे कई सैनिक मार दिए। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली युद्ध क्या होता है, रौद्रसेन गरजा। शिवा ने अपनी जलती आंखों से उसकी ओर देखा। बिना कुछ कहे उन्होंने अपनी पकड़ अपने टूटे हुए त्रिशूल पर और मजबूत कर ली। युद्ध का प्रारंभ हो चुका था। रौद्रसेन ने पहले वार किया। उसका त्रिशूल हवा को चीरते हुए शिवा की ओर बढ़ा, लेकिन शिवा बिजली की गति से झुके और वार को खाली जाने दिया। इसके बाद शिवा ने जमीन पर अपने पैरों से प्रहार किया, जिससे धूल का एक बड़ा बादल उठ गया। रौद्रसेन चौंका, लेकिन उसने दूसरा हमला किया। उसने पूरी शक्ति से अपना त्रिशूल चलाया, लेकिन शिवा ने उसे अपने हाथों से रोक लिया। क्या यह सच में एक इंसान है?
रौद्रसेन के मन में पहली बार भय उत्पन्न हुआ। शिवा ने बिना रुके उस पर एक घातक प्रहार किया। एक ही मुक्के में रौद्रसेन दूर जा गिरा। रौद्रसेन ने उठने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी गति धीमी हो चुकी थी। वह घबराया हुआ था। शिवा उसकी ओर बढ़े और इस बार उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसका त्रिशूल उसके हाथ से छीन लिया। यह तुम्हारे लिए नहीं है, शिवा ने कहा, और एक ही बार में रौद्रसेन को भूमि पर गिरा दिया। अब युद्ध भूमि में सन्नाटा था। शिवा का पूरा शरीर ऊर्जा से चमक रहा था। जब सैनिकों ने यह देखा तो वे भयभीत हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। धीरे धीरे एक एक करके पूरी सेना शिवा के पैरों में गिर पड़ी। यह युद्ध केवल एक प्रारंभ था। शिवा ने अपने लोगों का बदला ले लिया था, लेकिन उन्हें शांति नहीं मिली। अब उनका उद्देश्य बदल चुका था। शिवा ने अपनी शक्तियों को महसूस किया। उन्हें समझ में आया कि उनके भीतर कुछ अद्भुत जाग चुका है। लेकिन यह शक्ति कहां से आई थी? क्या यह केवल क्रोध था या कुछ और दैवीय? इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए शिवा ने अपना घर छोड़ दिया। वे अब न तो प्रतिशोध में थे, न ही मोह में। वे अकेले हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ चले, जहां वे अपने भीतर की शक्ति को समझ सकें। अब वे केवल एक योद्धा नहीं थे, वे कुछ और बनने की यात्रा पर थे। इस अद्भुत यात्रा को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला भाग जल्द ही आने वाला है। धन्यवाद।